लेकिन इंडिया मौजूदा हालात में जब उसकी ये सारी दुश्वारियाँ हैं ना जिसकी अभी हमने बात की है, जब रशिया से तेल पे वो हो गया, सिंदूर के बाद बड़ी सपोर्ट नहीं मिली दुनिया के मुल्कों से, किसी ने पहलगाम के बाद पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की है, तो ये इस पस मंज़र में और सिंदूर में जो नुकसान हो गया, तो उसके बाद से लगता नहीं है कि इंडिया को अभी तैयार है कि एक दूसरी एडवेंचर करे। मतलब आप कम्प्लीटली रूल आउट तो नहीं कर सकते होते, चूँकि जब आप वुंडेड होते हैं, जब आपकी सुबकी हुई होती है, तो आप कोशिश करते हैं कि आपको कोई मौका मिले और आप उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इंडिया के पास अभी वो मौका है नहीं है। अभी देखिए ना, वो 114 जहाज़ राफेल ख़रीदने जा रहे हैं, इनका जो अपना वेपन एक्विजिशन का प्रोग्राम है वो प्रॉब्लम में है। अभी एक और तेजा गिर गया और वो उन्होंने सारा उसको ग्राउंड किया हुआ है और उसको रीएवेल्युएट कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कोई मटीरियली कंडीशंस बदली नहीं है। मतलब जिस वजह से इंडिया ने सीज फायर की थी वो यही थी ना कि पहली स्कर्मिश में आपका नुकसान हो गया, फिर दुनिया ने आपकी मदद नहीं की, फिर ट्रंप का प्रेशर आ गया, तो वो कंडीशंस तो अपनी जगह पे मौजूद है ना, उसमें कोई तब्दीली आई नहीं है, तो फिर वो क्यों करेगा। बल्कि उसके बाद तो एक तरह से पाकिस्तान का प्रोफाइल बढ़ गया, पाकिस्तान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो इस अमल में मतलब कोई बहुत ही रेकलेस मूव होगी अगर इंडिया ने ऐसी की, तो मुझे लगता है कि वो नहीं करेंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म में वो शायद, या मिड टू शॉर्ट लॉन्ग टर्म में वो शायद कैपेसिटी ये बिल्ड करना चाह रहे हैं कि उनके पास एक ऐसी कैपेसिटी आ जाए कि फिर कोई मुकाबला रहे ही ना, एक प्रीपोंडेंट या एक बहुत ही डोमिनेंट उनके पास। और इसीलिए वो 114 जो राफेल ख़रीदने जा रहे हैं या बाकी वेपन सिस्टम, और इसराइल भी जा रहे हैं, तो उधर से चूँकि इसराइल के पास हाई टेक इक्विपमेंट तो है ना बहुत काफ़ी सारा, और उसमें ये सारी बातें होंगी, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, कोई रिकॉनेसांस की फैसिलिटीज़, कोई ड्रोन्स वगैरह, और इस तरह के जो हाई टेक साइबर वारफेयर, और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं जो इसराइल कर लेता है, जैसे वो इन्होंने बहुत इन्फिल्ट्रेट ईरान के अंदर किया, तो इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी जो ये डिस्कस कर रहे हैं, और उससे इंडिया मदद ले सकते हैं। मतलब ये इसको पाकिस्तान को कोई बहुत लाइटली तो नहीं लेना चाहिए। इसराइल के साथ इत्तेहाद या क्लोज कुर्बत पहले जो भी है जो इंडिया की, वो कोई मतलब वो सब्सटेंशियल है, सिग्निफिकेंट है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स इसको बिल्कुल डिसमिस कर रहे होंगे, और इसके हवाले से सोच विचार हो रही होगी कि इसका क्या इम्प्लिकेशन है पाकिस्तान की। डेफिनेटली इम्प्लिकेशन है, ख़ास तौर पे अगर ट्रीटी की तरफ बात जाती है, जो मेरा ख्याल है ट्रीटी की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ जो मतलब वो नेतन्याहू तो इस तरह के अलायंस लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है ना, ट्रिमेंडस अलायंस, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस।